ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्यारे सीक्रेट साइनिंग सोल्स, आज की गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपके रिश्ते के लिए दिव्य मार्गदर्शन क्या है ईश्वर की ओर से। मैं जागृति, आपका शिव गौरी टैरो बाई जागृति में स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहा है आपके लिए। सबसे पहली एनर्जी नाइट ऑफ कप्स की है व्यूवर। तो ये कार्ड साफ बता रहा है कि इस रिश्ते में प्यार सिर्फ था या नहीं था, या आज भी है। ये विचार करने की बात है। अगर कोई व्यक्ति आपको दिल की बात कहना चाहता है तो वो इमोशंस लेकर के आपकी ओर बढ़ेगा, लेकिन लगता है जनाब दिल की स्पीड जो है वो बिल्कुल उन्होंने 5G की रखी है, और एक्शन की जो स्पीड है वो अभी 2G की चल रही है। काफ़ी कंट्रोवर्सी भरा इनका एनर्जी है। दिल में पूरा रोमांस चल रहा है, लेकिन बोलने की हिम्मत जुटाने में इनको काफ़ी टाइम लग रहा है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि रिश्ते में प्यार सिर्फ था कि नहीं था, कि आज भी है। ये इनको डिसाइड करके बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो प्यार तो है व्यूअर, लेकिन साथ में हिम्मत नहीं है। जो प्यार है वो हिम्मत से हाथ जोड़ करके बोल रहा है कि भाई थोड़ी सी हिम्मत जुटाओ और जाके अपने दिल की बात कहो। दूसरी एनर्जी व्यूअर 3 ऑफ वैंड्स की आई है। तो डिवाइन गाइडेंस ये कह रही है कि आपका रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ, और यूनिवर्स दोनों लोगों को एक बड़े फ्यूचर की ओर लेके जाना चाहती है। आप लोगों में दूरी हो सकती है, इंतज़ार हो सकता है, लेकिन यह इंतज़ार बेकार नहीं है व्यूअर। कई लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या अलग-अलग परिस्थितियों का रिश्ता भी हो सकता है ये। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि दिल में तो बहुत प्यार है, लेकिन हिम्मत नहीं है। ये खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कैसे बोले, क्या करें। लेकिन यूनिवर्स ने प्लान किया है कि आपका जो रिश्ता है वो फ्यूचर में आगे बढ़ेगा। फिर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि इस रिश्ते की सबसे बड़ी चुनौती है ईगो। ईगो दिमाग में है और मिसअंडरस्टैंडिंग दिल में है। दूसरों की दखल भी हो सकती है आपके रिश्ते में, सिचुएशन भी हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जो भी आप रेजोनेट करके देखना। और या फिर आपके पार्टनर ये सोच सकते हैं कि पहले आप मैसेज करें, पहले आप पहल करें, तो फिर आगे कदम बढ़ाएँगे, और नहीं तो वो चुपचाप वेट एंड वॉच के पोजीशन में रहेंगे। तो ये कार्ड इस तरह की फीलिंग्स को शो करता है। तो यूनिवर्स शायद यही सोच रही होगी कि अरे भाई कोई तो शुरुआत कर दे पहले, कोई भी तो एक बोल दे। लेकिन दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, और दोनों अपने अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। और अब व्यूअर आपकी एनर्जी की बात करते हैं। तो आपकी एनर्जी में द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हैं। तो आपके लिए यह बहुत शक्तिशाली संकेत है व्यूअर। सीखा है जीवन से, और रहा है। अब यूनिवर्स आपको एक नए अध्याय की ओर लेकर जा रही है। आपकी जो भी एनर्जी है, सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका है, वो चेंज हो रहा है अभी। आपका जो ओल्ड पर्सपेक्टिव था, जो थिंकिंग स्टाइल था, वो अभी चेंज हो रहा है व्यूअर। और इसके चलते आपकी लाइफ, आपकी सोच, आपका सब कुछ चेंज हो रहा है व्यूअर। तो आपकी ऊर्जा बदल रही है, और आपका यही सकारात्मक बदलाव भी इस रिश्ते को बदल सकता है व्यूअर। आप जितना खुद का वैल्यू समझेंगी, उतना ही सामने वाला आपकी अहमियत को महसूस करेगा व्यूअर। अगर आप बिल्कुल उनके स्वागत में बिछा के रखेंगे, तो ये भी सही बात नहीं है। फिर आपकी वैल्यू सामने वाला नहीं समझेगा। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चलना होगा, और खुद की एक डिग्निटी, खुद का एक ग्रेस बना के रखना होगा आपको इस रिश्ते में, क्योंकि डिग्निटी भी आपके अंदर है, ग्रेस भी आपके अंदर है। आप जब प्यार करने वाले जोन में जाते हैं तो आप सब भूल करके पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं खुद को सामने वाले के लिए। वो भी अच्छी बात है, लेकिन
खुद की डिग्निटी भी मायने रखती है, खुद के महत्व को भी नहीं नकारा जा सकता है, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है व्यूअर। तो ये गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स की। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन का कार्ड है, अरे वाह! तो ये कार्ड कहता है कि मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो रिश्ता अभी स्टैग्नेंट है, एक जगह बिल्कुल रुक गया है, उसमें भी बदलाव संभव है। लेकिन ये बदलाव तभी आएगा जब पॉजिटिव तरीके से कम्युनिकेशन की जाए, और पॉजिटिव तरीके से जब कम्युनिकेशन होगी तो रियूनियन की पॉसिबिलिटी बनेगी, या आपके रिलेशनशिप का नया चैप्टर ओपन हो सकता है। लेकिन उसके लिए पहले एक पॉजिटिव सोच के साथ अपने ईगो को छोड़ करके रिश्ते पर ध्यान देना पड़ेगा। तभी यूनिवर्स के पास जो रास्ते आपके लिए हैं, जो यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाने वाले हैं, तभी आपको दिखाई देंगे जब आप सकारात्मक तरीके से आगे कदम बढ़ाएंगे व्यूअर। कुछ लोगों के लिए ये इस बात का भी द्योतक हो सकता है कि उनका जो पार्टनर है वो काफ़ी मैनिपुलेटिव और ट्रिकी है। ये भी एनर्जी हो सकती है कि वो आपको बहुत मैनिपुलेट करता होगा और आपसे बातें छुपाता होगा, बातों को शेयर नहीं करता होगा, अपने हिसाब से अपने कंट्रोल में परिस्थितियों को, आपको कंट्रोल करके चलना चाहता होगा। लेकिन ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए ये एनर्जी नहीं हो सकती। तो जैसा आपसे मैच करेगा प्लीज़ आप वैसे ही लीजिएगा इसको। व्यूअर, गाइडेंस में आपके लिए डेथ का कार्ड आया है। डेथ एक निगेटिव दिखता है, लेकिन इसके जो मैसेज हैं वो काफ़ी पॉजिटिव होते हैं। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण संदेश है आपके लिए। तो इस कार्ड को देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, इसे शिक्षा लेने की ज़रूरत है। यहाँ डेथ का मतलब एंडिंग नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है, और ये बदलाव जो है ये सकारात्मक बदलाव है आपके जीवन में। यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपका रिश्ता आपके किस्मत में है, तो पुरानी जो भी आप लोगों में कहा सुनी हुई जो नाराज़गी है, पुराने दर्द जो हैं आपके, पुराने डर, इनसिक्योरिटी और जो टॉक्सिक थिंकिंग पैटर्न हैं, उनका अब अंत होगा, और उसके बाद ही इस रिश्ते का नया जन्म होगा। जब नकारात्मकता की डेथ होगी, तो सकारात्मक तरीके से रिश्ते का नया जन्म होगा व्यूअर। अगर कोई रिश्ता सिर्फ आपको तकलीफ देने के लिए था, तो यूनिवर्स उसे सम्मान के साथ विदा करके आपके लिए बहुत कुछ बेहतर लेकर के आएगी। तो अगर व्यूअर, कुछ लोग जीवन में हम बहुत प्रेम करते हैं कुछ लोगों से, लेकिन वो हमसे प्रेम नहीं करते, तो रिजल्ट क्या होता है, हम देते जाते हैं, सामने वाला लेते जाता है, और हम एक दिन खाली हो जाते हैं और दुख और निराशा से भर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को यूनिवर्स हमारे लाइफ से हटाता है। हमें दुख तो ज़रूर होता है, तकलीफ ज़रूर होती है, लेकिन यूनिवर्स अपना काम करता है। ऐसे निगेटिव लोगों को हमारे ज़िंदगी से, हमारे जीवन से बाहर का रास्ता दिखा देता है। तो अगर आपको रिश्ता सिर्फ तकलीफ देने के लिए था, तो यूनिवर्स उसे सम्मान के साथ विदा करके आपके लिए कुछ बेहतर लेकर आएगी। नया पार्टनर मिल सकता है आपको, नया रिश्ता आ सकता है आपके लिए, नया व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये रिश्ता आपके किस्मत में है? तो कार्ड तो यही जवाब दे रहे हैं कि हाँ, संभावना मजबूत है। लेकिन ये जो रिश्ता है ये पुराने रूप में नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इसका भविष्य सामने आएगा। इसीलिए जल्दबाजी नहीं, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखिए, और सामने वाले के बिहेव को भी नोटिस करिए कि वो जो कह रहा है क्या वो कर रहा है। उसके कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा तो आपको इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर सामने वाला जो कह रहा है वही कर रहा है, उसके व्यवहार सुधर रहे हैं, उसका आदत बदल रहा है, तो ये सकारात्मकता है आपके जीवन में। तो व्यूअर, इसीलिए जल्दबाजी मत करिए और समय के साथ आगे बढ़िए और डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखिए। व्यूअर, अगर इस रीडिंग ने आपकी अंतरात्मा को छुआ है, इसे रिजोनेट फील कर रहे हैं, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर
गौरी टैरो बाई जागृति को सब्सक्राइब नहीं किया तो डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन जाइए। देखिए व्यूअर, जिस रिश्ते पर डिवाइन टाइमिंग का आशीर्वाद होता है उसे दुनिया में कोई भी दूरी हमेशा के लिए अलग नहीं कर सकती। अगर आपके पार्टनर को आपको पाना है तो वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो करके अपने नकारात्मकता को छोड़ करके आपको इम्पोर्टेंस देगा और आपको इम्पोर्टेंस फील भी कराएगा। तो मेरी ओर से आपको ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली डिवाइन रीडिंग में। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।